Hello everyone, welcome to math class 3rd, exercise first D. Question number 1, write the predecessor, the number before. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यही समझ लेना चाहिए कि प्रेडिसर का मतलब क्या होता है। प्रेडिसर का मतलब होता है एक पहले वाली संख्या। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब 5 से पहले क्या आता है स्टूडेंट? 4 आता है ना। तो इसी प्रकार ये सब एक पहले वाली डिजिट आपको इनकी लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने यहां लिखा है और -1। अगर आप इन सब में से -1 कर दें, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, आप अगर इन सब में से -1 कर दे तो जो भी आंसर आएगा उसे आप यहां लिख सकते हैं और वो बिल्कुल सही होगा। ओके स्टूडेंट, तो एक प्रकार से ये माइनस के क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट के क्वेश्चन है। और क्या माइनस करना आपको? 52, 90, 111, 257 इन सब में से 1 माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो आप इन्हें माइनस करके इनके सबके आंसर लाकर आप यहां लिख सकते हैं। अदरवाइज आप पे काउंटिंग आती है तो आप देख लीजिए बिफोर, यानी कि जो एलकेजी यूकेजी में पढ़ाते हैं आपको, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, तो ये वही वाले क्वेश्चन है। ये थोड़े से बड़े हो गए, यानी कि इनकी जो प्लेस है वो बढ़ गई थोड़ी सी। ओके स्टूडेंट, तो है क्वेश्चन भी, जैसे कि आपको हम करके दिखा रहे हैं। जैसे 51 है, ये सॉरी 52 है स्टूडेंट, इसमें से आप 1 माइनस कीजिए। ये 2 है, 2 में से 1 गए 1, और तो 5 का 5 ही रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 51, तो आप यहाँ पे 51 लिखेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप यहाँ पे 51 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट 51, 52 देखो लगातार आने वाली काउंटिंग है ना। तो 51 के बाद क्या आएगा 52, या आप देख सकते हैं भाई 2 से पहले 1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है जी 90। नेक्स्ट है जी आपका 90। तो जी ये 90 है स्टूडेंट, इसमें से भी हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 माइनस कर दीजिए 9, और यहाँ रह गया 8। तो स्टूडेंट क्या होगा 89। तो हम यहाँ लिखेंगे 89। आप देख सकते हैं 89 के बाद 90 ही आता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इन सबको कर लेंगे, माइनस करके सबको माइनस करना है और आंसर यहाँ पे लिखना है। इसमें कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट एक दूसरा मेथड ले लेते हैं। ये क्या है जी 111 है। तो स्टूडेंट अगर आप 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। तो आप ये 0 यहाँ पे लिख दीजिए, और वो क्या बच गया आपके पास 11 सेम का सेम रह जाएगा, यानी कि 110। ठीक है जी, तो आपने 110 लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 प्लेस पे 7 है, 7 में से आप 1 माइनस करेंगे क्या रहेगा 6। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 6 लिखेंगे और बाकी डिजिट सेम की सेम लिखेंगे। ठीक है जी, 256, 257 हो गया। अब ये स्टूडेंट क्या है 300 है। तो आप जानते हैं 299 के बाद 300 आता है ना। चाहे आप इसे माइनस करके देख लीजिए, 1 माइनस कीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 9, और यहाँ पे भी 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9, और स्टूडेंट एक इधर के नीचे लगा था तो यहाँ रह गए 2। तो ये आंसर आ गया आपका 299 के बाद 300 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब 8 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे क्या रहेगा 7, तो 537 रह जाएगा स्टूडेंट। अब 9 है, 9 में से 1 गया 8, 6 4 8। ठीक है जी,
अब यहाँ क्या है 70। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 है तो इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गए 9 और इधर कितने रह गए 6, तो 69 70। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या है जी 860 है तो 860 से पहले क्या आएगा 859। भाई 59 के बाद जो 60 आएगा इधर 10 हो जाएंगे स्टूडेंट, 10 में देख लीजिए ऐसे 1 माइनस करेंगे क्या हो गया 10, तो यहाँ पे 9, यहाँ 5 और ये 8। ओके अब क्या है जी 999। तो स्टूडेंट अगर 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या रहेगा 8, तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट 8 यहाँ पे लिखेंगे है ना। अब फिर यहाँ पे 0 और 908 और इसके बाद क्या आएगा 908 के बाद 909। ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेसर द नंबर आफ्टर। स्टूडेंट ये क्या है, ये जस्ट बिफोर है नहीं, जो एलकेजी यूकेजी में आते थे जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वही है, ये जस्ट आफ्टर है। ओके स्टूडेंट, हमने लिखा है यहाँ पे +1। अगर आप देखो पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया 1 माइनस किया, अब इसमें क्या आप क्या करेंगे इन सभी क्वेश्चनों में आप 1 प्लस करेंगे। अगर आप इनमें 1 प्लस कर देंगे क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट होती है ना वो हमें 1 प्लस करके ही प्राप्त होती है। अगर ये 3 है, देखिए स्टूडेंट ये 3 है, अगर आप इसमें 1 प्लस करेंगे तभी तो 4 आएगा ना। और ये इसकी सक्सेसर है ना, सक्सेसर डिजिट है यानी कि जस्ट आफ्टर है, एकदम बाद में आने वाली। ओके स्टूडेंट, तो इन सब में आप 1 प्लस करेंगे और प्लस करना तो आपसे आता ही है ना। तो ये क्या है 79, इसमें 1 प्लस कर दिया आपने, 9 1 10 कैरी 1 7 1 8। तो स्टूडेंट क्या था 79 था, 79 के बाद क्या आता है 80 है ना। तो इसी प्रकार आप करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये यहाँ क्या है 9 है, तो अगर आप इसमें 1 प्लस करके आपने ऐसे लिख दिया 10 और फिर 60 लिख दिया तो गलत हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट। तो आप इसे प्लस करके ही देखेंगे। ठीक है जी 1 9 1 10 कैरी 1 6 और 1 7 और जी 1 के 1। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया क्या था जी 69 था, तो 69 के बाद क्या आएगा 70, तो ये 170 हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 170। ठीक है जी, अब स्टूडेंट क्या है 200, अगर 200 में 1 प्लस करेंगे 0 में 1 प्लस कर दिया तो 1 ही आएगा, तो स्टूडेंट 201 हो जाएगा ये है ना। अब 2 है स्टूडेंट, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, तो 353। ठीक है जी, अब 8 है तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा 64। तो आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जी अब यहाँ पे क्या है 307, तो 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तो 308। अरे 430 है तो 1 प्लस करेंगे 30 से आगे क्या आता है 31, तो 431। ओके स्टूडेंट, अभी 729 है, 29 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 30, तो 730। अब ये क्या है जी 887 है, तो 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तो 888। और नेक्स्ट नंबर है जी आपका क्या है 945,
5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, 946। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट द नंबर बिटवीन। तो स्टूडेंट दो नंबर है, उनके बीच में क्या नंबर आएगा, जो मिस नंबर है आपको वो निकालना है। इसे भी स्टूडेंट आप प्लस करेंगे, जो पहले वाले नंबर है ना उसमें आप 1 प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा सेम इसी तरह सक्सर की तरह, है ना। तो देखिए ये क्या है, 67 है, इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा और 6 का 6 रह जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 67 68। ओके स्टूडेंट। और 199 है तो 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 200। हाँ जी, 109 है, 109 के बाद क्या आएगा, 110। ओके स्टूडेंट, तो यहां 110 आ गया। अब क्या है जी, नेक्स्ट नंबर है आपका 758। तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 759। ठीक है जी। अब क्या है, 920। अगर आप 20 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 21, तो 921। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जो बिटवीन वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट, वे लगातार 3 नंबर आते हैं। देखो 67 68 69 100 199 200 201 जी 109 110 111। अगर आप इस तरह काउंट करें तो ये पूरे एक के बाद एक आने वाली डिजिट है लगातार। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, कंटिन्यू द पैटर्न। स्टूडेंट आपको पैटर्न को इसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको नेक्स्ट डिजिट लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहली डिजिट है हमारी 472 है जी, और दूसरी डिजिट है हमारी 476। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कितने डिजिट बड़ी है इससे। तो ये हमें पता ही है कि 476 बड़ा होता है, 472 छोटा होता है। तो ये देख लीजिए, है ना। तो जी 476 472 माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 0 0 0, तो 4 का डिफरेंस है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट को देख लीजिए, इसमें कितना डिफरेंस है, 480 476। स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो गए, तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 7 7। तो स्टूडेंट इसका मतलब है 4 4 ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम इन डिजिट में 4 4 ऐड करें, यानी कि +4 कर दें सब में, तो नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्या डिजिट थी हमारी, 480 + 4, तो 484 है जी, और +4 करेंगे, फिर 884, फिर +4 करेंगे स्टूडेंट, 1294, और जी फिर +4 करेंगे 694। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं भाई, 80 है, 80 में 4 प्लस कर दिया तो 484 आएगा, फिर 84 में 4 प्लस करेंगे तो 88 हो जाएगा, 488। देखिए यही आंसर आ रहा। और फिर आप इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 में 4 प्लस करेंगे तो 92 हो जाएगा, 492। 92 में 4 प्लस करेंगे फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 496 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनमें 4 4 प्लस करना है आपको और नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी आपकी। अब स्टूडेंट क्या है जी, 400 540 और 560। तो इसमें देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 560 और 500 जी 40। तो स्टूडेंट 0 2, तो 20 का डिफरेंस है। और नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, क्या पता पैटर्न चेंज हो गया हो।
तो स्टूडेंट यहाँ भी 20 का आया, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि 20 प्लस हो रही, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है जी, +20, इन सब में 20 प्लस हो रहे। तो आप 580 में 20 प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया 600 पे 20 प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 620 पे 20 प्लस कर दीजिए, ठीक है जी, और फिर 20 प्लस कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे यहां पे लिख लेते हैं। अगर आप 80 में 20 प्लस करते हैं तो स्टूडेंट 100 होगा और 1 कैरी रह जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 600 हो गया, और 620 और 640 और जी 660। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आता ना हमें ऐड करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 950 है तो उसके बाद 900 आया, तो स्टूडेंट अब इस बार क्या हुआ, इस बार ऐड नहीं हुए, माइनस हो गए, है ना, क्योंकि 950 ज्यादा होता है और 900 छोटा होता है इससे। तो कितने माइनस हुए स्टूडेंट देख लेते हैं, 950 माइनस 900 050, तो स्टूडेंट 15 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगर हम 900 में से 850 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट फिर भी 50 का ही आएगा। तो हमें पता चल गया जो पैटर्न है उसमें उसके अनुसार 50 माइनस होंगे हर बार। ओके स्टूडेंट, तो हर बार 50 माइनस हो रहे हैं जी। तो स्टूडेंट हर बार 50 माइनस हो रहे हैं। तो अगर आप 850 में से 50 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 800 आ जाएगा, ये आ गया जी 800। अगर आप ऐसे ही करके देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। देखिए ये 850 है और इसमें से हमने 50 माइनस कर दिया स्टूडेंट, 0 5 में से 5 जाएंगे 0, फिर 8 बच जाएगा, तो स्टूडेंट 800 आएगा। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे 50, तो 0 में से 0 जाएगी 0 आएगी, और 0 में से 5 में जाने के 1 कैरी ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, है ना स्टूडेंट, यहाँ 7 बच जाएगा, है ना। फिर 50 माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगी, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 ही आएगी, और 7 सेम का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो जी 800 में से अगर 50 माइनस करेंगे 750, और 750 में से माइनस करेंगे 700। अगर स्टूडेंट इसमें से 50 माइनस करें तो 0 में से 0 जाएगी 0, इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और एक इधर के चला गया तो यहाँ 6 रह गया स्टूडेंट, तो 650। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार होने हैं। जो पहला क्वेश्चन है प्रेडिसर, इसमें 1 माइनस होगा, जो सक्सेसर है उसमें 1 प्लस होगा, जो बिटवीन वाला है उसमें भी 1 प्लस होगा, और स्टूडेंट जो ये पैटर्न वाले हैं इनमें आप पैटर्न समझ के करेंगे। इसमें 4 ऐड होंगे, इसमें 20 ऐड होंगे, और इस वाले लास्ट वाले में 50 माइनस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन प्लस माइनस के ही हैं आपके। तो आप इन्हें अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।